एपिसोड 20 की शुरुआत में दुओ, सुयू और वूबी साथ में बैठे हुए थे। तभी सुयू वूबी से कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में कार दी है, फिर भी तुम खुश नहीं नजर आ रहे। दुओ ये सुनकर कहती है, ब्रदर आपको गिफ्ट में कार मिली है, आप हमें राइड के लिए क्यों नहीं ले जाते। तो वो भी कहता है, ज़रूर, जैसे ही मुझे मेरा ड्राइवर लाइसेंस मिल जाएगा तुरंत ले जाऊंगा। दुओ पूछती है, आप खुश क्यों नहीं नजर आ रहे। तो वो भी कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास बहुत सारी कार्स हैं। सुयू कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें कार मिली, मेरे डैड ने तो मुझे लॉटरी का टिकट दिया। तो वो भी कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें होप दी है। दुओ कहती है, आप लोगों ने अपने स्कूल में कहानी नहीं पढ़ी है, हंस और बतख वाली। एक बार की बात है, हंस और बतख पानी में स्विमिंग कर रहे थे। हंस बतख से कहता है, मुझे कुछ बहुत ही डिलीशियस खाने के लिए मिला है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे घर आना। बतख उसे विजिट करने के लिए जाती है। हंस ने काफ़ी सारी फ्रेश ग्रास, रूट्स और स्प्राउट्स खाने में लगाए थे, पर बतख फिर भी खुश नहीं थी और मन में सोच रही थी, हंस ने मुझे ऐसी चीज़ें क्यों सर्व की हैं। अगले दिन वो बतख हंस को इनवाइट करती है अपने घर पर। उसने हंस के लिए उसके फेवरेट स्नेल्स और ईल्स तैयार किए थे, पर हंस उससे कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे केवल ग्रास रूट्स और स्प्राउट्स ही पसंद है। बतख को समझ आ जाता है, जरूरी नहीं कि दूसरों को भी वही चीजें पसंद हैं जो हमें पसंद है। इसलिए वो बतख हंस से कहती है, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश ग्रास और स्प्राउट्स लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। इसलिए वूबी ब्रदर, आपको इतना पिकी नहीं होना चाहिए, आपके डैड ने आपको बेस्ट गिफ्ट ही दिया है। वो दोनों दुओ की इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सुयू वूबी से कहता है, क्या तुमने सुना, एक बच्चे को भी इतनी अकल है। तो वो भी कहता है, अगर तुम ऐसा ही कहना चाह रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी माँ ने भी कुछ गलत नहीं किया। सुयू कहता है, वो अलग मैटर है। अगले दिन क्लास में सबको हॉलिडे होमवर्क दिया जा रहा था। सुयू कहता है, हम लोग इन्हें इतनी मनी देते हैं फिर भी हमें कितने कम पेपर्स देते हैं, इतने पेपर्स मेरे लिए काफ़ी नहीं हैं। ये सुनकर माओचोंग कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कुछ अपने पेपर्स शेयर कर लूँ। सुयू कहता है, बार बार वही क्वेश्चंस देने का क्या सेंस बनता है। तो माओचोंग कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें पता चल गया कि ये क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं हैं और सेम ही हैं। मैं तो कितना भी कोशिश करूं हर बार मुझे अलग ही लगते हैं। सुयू उससे कहता है, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हारे पास इतना हैंडसम फेस है, फ्यूचर में तुम वैसे ही बहुत अच्छा कमा लोगे। माओचोंग सोचने लगता है, क्यों ना मैं नेक्स्ट ईयर बीजिंग फिल्म अकेडमी की सेंट्रल अकेडमी ज्वाइन कर लूँ। टीचर क्लास में अनाउंस करते हैं, अगले साल तुम सब लोग सीनियर होने वाले हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें अपने हॉलीडेज कैसे बिताने हैं। स्टोर में दुओ सब लोगों के ऑर्डर्स ले रही थी, जिसे देखकर सुयू का फादर झाओ से कहता है, तुमने दुओ को इस काम के लिए क्यों लगाया है। झाओ कहती है, दुओ को करने दो, वो बचपने में कर रही है, पर उन दोनों को यहाँ मत आने देना, वो दोनों अब सीनियर बनने वाले हैं, उन्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। सुयू का फादर कहता है, मैंने उन्हें आने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो खुद यहाँ काम करने की जिद कर रहे हैं। तभी अंदर से सुयू निकल कर आता है। सुयू कहता है, डोंट वरी, हम फ्री में काम नहीं करने वाले, हम अपनी वर्क और स्टडी के बीच बैलेंस बनाए रखेंगे, महीने के एंड में हमें हमारी पेमेंट भी चाहिए। तभी वो भी आकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें हमारी ट्रिप के लिए पैसे सेव करने हैं। वो भी सर्विंग में लग जाता है। तभी वो देखता है कि रेस्टोरेंट में उसके फादर एंटर करते हैं। वो भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो मेन्यू मांगते हैं। तभी दुओ उन्हें मेन्यू लाकर देती है। दुओ झाओ और मिस्टर सू को वूबी के फादर के ऑर्डर के बारे में बताती है, जिन्हें देखकर वो दोनों भी थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं। झाओ वूबी से कहती है उनका ऑर्डर उनके पास तक ले जाने के लिए, जिसे टेस्ट करते ही वूबी के फादर कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे तुम्हारी माँ बनाया करती थी। जिसे सुनने के बाद सुयू के फादर घबरा जाते हैं और झाओ से कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो नूडल्स तुमने बनाए हैं वो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं जैसे उनकी एक्स वाइफ बनाया करती थी। झाओ कहती है, ये तो अच्छी बात है ना। तो सुयू के फादर मजाक करते हुए कहते हैं, ऑलरेडी मेरी एक्स वाइफ उनके साथ जा चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। झाओ उससे कहती है, आप बिना क्या बातें कर रहे हैं। वूबी के फादर पेमेंट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते। सुयू भी ये सब देख रहा था। सुयू वूबी के पास आकर कहता है, तुम ठीक हो ना। वूबी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। सुयू पूछता है, उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। वूबी कहता है, नहीं, उन्होंने बस नूडल्स खाए और वो यहाँ से चले गए। घर पहुँचने के बाद वूबी जानबूझकर अपनी गर्दन पकड़ते हुए कहता है, आज काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना तुम मुझे एक मसाज दे दो। सुयू कहता है, जब तुम 60 से 50 किलोग्राम की डंबल्स को उठाते हो तब तो नहीं तुम थकते,
आज थोड़ी सी प्लेट्स उठानी पड़ गई तो तुम इतनी बुरी तरह थक गए हो। वो भी कहता है एक्सरसाइज में और काम करने में फ़र्क होता है, प्लीज़ मेरी मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद कर दो ना। सूर्य कहता है मैं भी थका हुआ हूँ। तो वो भी उसके पास आकर कहता है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ स्ट्रेच करने में। सूर्य कहता है चुप रहो। वो भी उसके पीछे भागने लगता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अगले दिन सुयू का फादर सुयू से कहता है मैं और मिस झाओ कुछ सप्लाईज लेने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों रेस्टोरेंट का ख्याल रखना। उस दिन वो भी सुयू और दुओ रेस्टोरेंट में अकेले थे। तभी वो भी के फादर फिर वहाँ आते हैं, पर इस बार वो अपने साथ अपने कलीग्स को भी लेकर आए थे। दुओ उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए जाती है और वो वही नूडल्स ऑर्डर करते हैं। उन सब लोगों को भी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। तभी एक इंसान वूबी के फादर से कहता है ये तो वूबी है ना, आपका बेटा, क्या वो यहाँ काम करता है? कहीं ये नूडल्स रेस्टोरेंट आपका ही तो नहीं? तभी एक और एम्प्लॉय कहता है मिस्टर वू के पास इतना टाइम नहीं है। एक और पर्सन कहता है मिस्टर वू क्या आपका बेटा यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता है? तो मिस्टर वू कहते हैं मैंने उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा, पर वो खुद यहाँ आना चाहता है। अब एक एम्प्लॉय वूबी की तारीफ करते हुए कहता है वूबी ऐसी जगह पर जॉब भी कर रहा है, सच में कितना अच्छा लड़का है ना, अभी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। एक एम्प्लॉय वूबी के फादर से पूछता है मिस्टर वू आपने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मेरे बेटे को तो कितना भी समझा लो पर वो कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। मिस्टर वू अपने बेटे की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। दुओ वूबी से कहती है ब्रदर वो सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद वूबी अपने हाथों से सबके लिए एक नई डिश बनाकर लाता है जो सबको बहुत पसंद आती है। तभी सुयू के फादर कहते हैं मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई भी ऐसा पिता नहीं है जिसे अपने बेटे की परवाह ना हो। मिस्टर वू ऑलरेडी हमारे रेस्टोरेंट को 2 बार विजिट कर चुके हैं क्योंकि उन्हें वूबी की परवाह है। सुयू कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारे डैड तुम्हें कभी अप्रूवल नहीं देते, पर आज उन्होंने तुम्हारी तारीफ की। वो भी कहता है उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, दूसरों के मुंह से मेरी तारीफ करवाई। मिस्टर सू कहते हैं वो भी कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शायद तुम्हारे फादर उनमें से ही एक हैं। सुयू कहता है वो भी तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो कि तुम्हारे डैड ने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, पर क्या आज तक तुमने कभी उनकी तारीफ की है? वो भी इस बात पर शांत रह जाता है। रात के वक्त वो तीनों मिलकर खेल रहे थे। सुयू और वूबी को इतना नज़दीक देखकर दुओ के अंदर की बीएल फैन गर्ल बहुत खुश हो रही थी। दुओ अंदर जाती है और सुयू के उसी स्टैचू को हाथ में लेती है। अचानक से उसे स्टैचू में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत बाहर आकर वूबी को दिखाती है। वो वूबी से कहती है ब्रदर मुझे इस स्मॉल स्टैचू में एक खजाना मिला है। सुयू जैसे ही देखता है कि उसमें एक पर्ची थी, वो शॉक्ड रह जाता है। वो वूबी से कहता है यही तो एविडेंस है, इससे साबित होता है कि हाओशेंग और शिचेंग कंपनी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था और सामानों को बदल दिया था। वो भी कहता है क्या बदल दिया था, कैसा सबूत, तुम क्या बातें कर रहे हो? सुयू कहता है वो भी इसका मतलब तुम्हारी माँ को मरने से पहले ये सबूत मिल गया होगा, मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं की है। सुयू वहाँ से जाने लगता है। वो भी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? सुयू कहता है हमें अभी तुम्हारे डैड से बात करनी होगी। वो दोनों दुओ से घर पर ही रहने के लिए कहते हैं। वूबी और सुयू वूबी के डैड की कंपनी में पहुंच जाते हैं और मिस्टर वू से कहते हैं हम दोनों को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिस्टर वू उनसे कहते हैं मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए। सुयू कहता है मिस्टर वू ये मैटर बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ हमें थोड़ा समय दीजिए बात करने के लिए। वूबी भी कहता है मेरी माँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए कोई भी क्लाइंट नहीं होगा। वूबी के फादर कहते हैं क्या बात कर रहे हो? तभी सुयू ने वो स्लिप दिखा देता है। वो भी कहता है ये स्लिप उसी स्मॉल स्टैचू में मिली थी जो माँ ने बनाया था। मिस्टर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पुलिस ऑफिसर वूबी के फादर को देखकर कहता है आपने तो ट्रैफिक एक्सीडेंट वीडियो ऑलरेडी देख लिया है ना? वूबी के फादर कहते हैं मैं एक्सीडेंट से पहले का फुटेज देखना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर उन्हें वो फुटेज दिखाना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वूबी की मदर के एक्सीडेंट वाले दिन वो रेनहे हमेशा की तरह अपने घर में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका गार्ड उससे कहता है आपकी सिस्टर यहाँ आई हुई थी और वो आपके लिए कुछ लेटर्स छोड़ कर गई हैं। वो रेनहे जैसे ही उन लेटर्स को देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सुसाइड नोट्स ही थे। वो अपने गार्ड से पूछता है कि वो कितने टाइम पहले यहाँ आई थी। गार्ड कहता है उनको गए 1 घंटा हो चुका है। वूबी की माँ कार में बैठी हुई थी और सोच रही थी वूबी मुझे माफ़ कर देना, पर तुम्हें अपने डैड के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है।
तभी वूबी की माँ को किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, मुझे हाउसिंग ग्रुप के फ्रॉड को लेकर एविडेंस मिल गया है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो पैसे लेकर ब्रिज पर पहुंच जाओ। मैसेज पढ़ते ही वूबी की माँ तुरंत यू टर्न ले लेती है। वूबी के फादर और बाकी सब मिलकर जब ये फुटेज देख रहे थे तो वूबी का एम्प्लॉय कहता है, इसका मतलब उस दिन जब मिसमो का एक्सीडेंट हुआ था तो वो सिटी छोड़ कर गई थी पर वो वापस आ गई थी, इसका रीज़न क्या रहा होगा। सुयू कहता है, इसका मतलब या तो कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ होगा या किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है। तभी एक अननोन मैन दिखाया जाता है जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो पर्सन उससे कहता है, मिस्टर झांग, लगता है उस लड़के ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, उसके अकाउंट में अभी काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। मिस्टर झांग उससे कहता है, वो जेंगजाओ पर किसकी नज़र है, क्या तुम्हें पता चला वो क्या कर रहा है। तो वो पर्सन कहता है, उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा पर उसकी वाइफ अभी ही शहर छोड़ कर गई हैं। मिस्टर झांग उससे कहता है, फिर तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी उनका पीछा करो। वूबी की माँ को जब एविडेंस मिल जाता है वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसे अपने पास सुयू का वही स्टैचू दिखाई देता है और वो एविडेंस को स्टैचू में छुपा देती है। पुलिस ऑफिसर मिस्टर वू के फादर से कहते हैं, मैं इस केस के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। वूबी का फादर कहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि हिट एंड रन ड्राइवर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है ना। पुलिस ऑफिसर कहता है, नहीं, अभी नहीं लिया गया है। वूबी के फादर कहते हैं, लॉयर को कांटेक्ट करो। सुयू और वूबी रात के वक्त साथ में लेटे हुए थे। वूबी को नींद नहीं आ रही थी। सुयू उससे कहता है, सोचना बंद करो और सो जाओ। तभी वूबी उसे गले लगाते हुए कहता है, सुयू, मुझे डर लग रहा है। वूबी उसे कस के पकड़ लेता है। सुयू भी उसे पकड़ लेता है। सुयू कहता है, वूबी, अब तुम्हारे डैड तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वूबी की माँ का एक्सीडेंट हो गया था तो वूबी वहाँ भागता हुआ आया था। वो बुरी तरह रो रहा था। तब उसे सुयू का स्टैचू नज़र आया था जो ज़मीन पर पड़ा था। वो भी उस स्टैचू को अपने साथ ले आया था। केस सॉल्व हो जाने के बाद वूबी के फादर वूबी की माँ को विज़िट करने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं, हिट एंड रन ड्राइवर ने फाइनली सब कुछ कन्फेस कर दिया है। ये सब के पीछे जोशू था। उस कंपनी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। तभी वूबी उनसे कहता है, अब ये सारी बातें करने का क्या फ़ायदा है। वूबी का फादर कहता है, रैंसी, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? वूबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। वूबी पहली बार उनसे कुछ नहीं कहता और उनके कंधे पर हाथ रख लेता है। शाओसन अपनी बहन से बात करते हुए कह रही थी, वूबी के फादर ने मुझे कभी भी कंपनी अफेयर्स में नहीं पढ़ने दिया। मुझे लगता था कि वो मेरी एबिलिटीज़ पर शक करते हैं, पर दरअसल वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसकी बहन कहती है, सिस, मिस्टर वो हमेशा से तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करते हैं, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। शाओसन कहती है, मैं उनकी एक्स वाइफ से हमेशा से जेलस रहा करती थी। मुझे लगता था कि उनके दिल में केवल उनकी एक्स वाइफ है, पर अब जब मुझे सच का पता चला है तो मुझे बहुत अशेम्ड फील हो रहा है। मैं उनसे एक दो बार ही मिली थी, फिर भी उन्होंने मेरे बेटे के लिए वो स्टैचू बनाया। वो बहुत बड़े दिल की थी। उन्होंने मेरे बेटे की परवाह की और मैं उनके बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी बहन कहती है, आप वूबी को हमेशा अच्छे से ट्रीट करती हैं और वैसे भी अभी तो बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, आप वूबी का दिल जीत पाएंगी। तभी वूबी का फादर वहाँ पहुँच जाता है। वो उस घर को देखकर काफ़ी खुश होता है। शाओसन की बहन वहाँ से चली जाती है। शाओसन वूबी के फादर से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना आपसे पूछे इस घर को खरीद लिया। मैंने सोचा था कि दोनों बच्चे यहाँ आकर रह सकेंगे। वूबी का फादर कहता है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अच्छी बात ही है ना। शाओसन कहती है, आपको तो मीटिंग में जाना था ना। तो वूबी का फादर कहता है, हम दोनों ने साथ में बैठकर काफ़ी लंबे समय से लंच नहीं किया है, चलो साथ में लंच करते हैं। और वो शाओसन को अपने साथ अंदर ले जाता है। झाओ का स्टोर भी काफ़ी अच्छा चलने लगा था। वूबी के फादर की मदद से उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। झाओ सुयू के फादर से कहती हैं, आपको दोनों लड़कों को काम पर नहीं रखना चाहिए था। वूबी के फादर सच में चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छी लाइफ जिए, इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। हमें वूबी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो सुयू का फादर कहता है, वो ये सब केवल अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी कुकिंग है ही इतनी अच्छी। झाओ कहती है, आप सच में मीठी बातें करने में नंबर 1 हैं। मैं आपको बताना भूल गई, मेरी माँ ने मुझे कॉल किया था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मुझे उन्हें विजिट करने के लिए जाना होगा। मैं दूह को अपने साथ ले जाऊंगी।
सुयू का फादर पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो झाओ कहती है नहीं, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, रेस्टोरेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सुयू का फादर कहता है ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। रात के वक्त झाओ दुओ की पैकिंग करने में लग जाती है और वो तीनों काफ़ी उदास बैठे थे क्योंकि दुओ घर से जाने वाली थी। दुओ वूबी से कहती है मेरे जाने के बाद सीक्रेटली मेरी कैंडी मत खाइएगा। वो भी कहता है ठीक है, नहीं खाऊंगा। सुयू उससे पूछता है कैसी कैंडी? तो वो भी कहता है उसे स्वीट्स खाना पसंद है ना, इसलिए उसे डर लग रहा है कि हम उसके जाने के बाद हम सीक्रेटली स्वीट्स खाएंगे। वूबी और सुयू साथ में बैठकर लंच कर रहे थे, तभी वूबी कहता है हम दोनों ने अग्री किया था ना कि हम दोनों 4-4 एग्स खाएंगे, फिर मेरा एक एग कहाँ गया? अब इसमें एक भी नहीं बचा, तुमने मेरे हिस्से का भी खा लिया है। सुयू कहता है नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी कहता है तुमने किया है, तुमने सीक्रेटली मेरा एग खा लिया। सुयू कहता है तुमने खुद खाए हैं। तो वो भी उसके सिर पर चॉपस्टिक से मारते हुए कहता है तुमने ही खाया है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। वो भी सुयू के पीछे भागने लगता है पर सुयू उसे अंदर लॉक कर देता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ के 4 एपिसोड और रह गए हैं, फिर ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये BL है, ये ब्रोमांस है। तो यार ये चाइनीज़ सीरीज़ है, तो आप अपने आप ही समझ जाओ चाइना में कभी भी BL नहीं बन सकता। तो ऑफकोर्स ये ब्रोमांस ही सीरीज़ होगी। अगर आप मेरे साथ बहुत पहले से कनेक्टेड हैं तो मैंने ये कई बार बताया है कि चाइना में LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता है। यही रीज़न है जो पहले एडिक्टेड सीरीज़ को बैन कर दिया गया था। हालांकि आर यू एडिक्टेड जो ओरिजिनल नोवेल है इस सीरीज़ का, वो पूरी तरीके से BL ही है। ये दोनों स्टेप ब्रदर्स को एक्चुअली में एक दूसरे से प्यार हो गया था। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।